नमस्कार, 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर कुमार। धनबाद बरवड्डा थाना क्षेत्र के सुसनीलेवा गांव में आज जो कुछ भी हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान है। यहां एक गाय जिसने खुद जान देकर दर्जनों मुस्लिम भाइयों की जान बचाई है, यह देख हर कोई हैरान है। हुआ यूं कि सुसनीलेवा मुस्लिम मोहल्ला में स्थित मस्जिद में आज सुबह नमाज अदा किया जा रहा था। ठीक उसी समय मस्जिद के बाहर 440 वोल्ट के तार खंभे से टूटकर सड़क पर जा गिरी। बिजली की तार में करंट प्रभावित हो रहा था, जिसका किसी को इल्म नहीं था। मस्जिद में जैसे ही नमाज खत्म हुआ, लोग मस्जिद से बाहर निकले, तभी एक गाय वहां पहुंच गई जो करंट की चपेट में आ गई और गाय माता की मौके पर ही मौत हो गई। लोग उसे बचाने का भरसक प्रयास किए पर विफल रहे। बताया जाता है कि अगर गाय सही समय पर वहां नहीं पहुंचती तो कई लोग इसकी चपेट में आ जाते और एक बड़ा हादसा हो सकता था। अब इस गाय की मौत से मुस्लिम समुदाय के लोगों में शौक है। घटना के बाद स्थानीय गौतम मंडल ने इसकी सूचना बिजली विभाग को दी, तब जाकर लाइन काटा गया, जिसके बाद आवागमन सुचारू हो गया। मस्जिद में लोग सुबह की नमाज अदा करके बाहर निकल रहे थे। उसी दौरान अचानक बिजली का तार गिरा। यहाँ अफरा तफरी का माहौल हुआ और लोग ग्रामीण यहाँ से वहाँ भागने लगे। तभी एक नंदी बाबा गुजर रहे थे। नंदी बाबा गाय के चपेट में आने से इनका तड़पता हुआ मौत हो गया। आपको ज्ञात हो कि ये 25 साल पुराना खंबा है और हमेशा हम लोग आवेदन बिजली विभाग को देते हैं और बिजली विभाग के लापरवाही से आज एक बड़ा हादसा होने से टला है। और ये तार नंगा तार है जो कभी भी बड़ा हादसा कर सकता है। आपको इसका जीता जागता जो सबूत हमारे मौलवी साहब जो पढ़ के निकल रहे थे, हाजी साहब, वो बताएंगे। क्या हुआ हाजी साहब, थोड़ा बता दीजिए। वो तो जो है ना तार गिरने से जो ना ये हो गया। तो आग भी ताप रहे थे। बस्ती के कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ लोग चपेट में आने से बचे। हाँ, यहाँ हमेशा आग जला के लोग बैठते हैं और आज भी आग जला के बैठे हुए थे। अचानक जैसे ही यह हादसा हुआ, लोगों का अफरा तफरी का माहौल बन गया है और देख सकते हैं नंदी बाबा किस तरह से गिरे हुए हैं। बिजली विभाग जब तक नहीं आता तब तक ये हादसा इस तरह चलता रहेगा, हमेशा घटना घटित होते रहेगा। जानवर का एक डेथ हो गया है। यहाँ पे कुछ लोग आग ताप रहे थे सुबह। कहाँ पे आग ताप? मस्जिद के पास कुछ लोग ताप रहे थे। ऊपर में तार ऊपर से गिरा, जिस पे ये नंगा तार है और तार में लाइन था। तार गिरते ही वहाँ से लोग भाग गए, लेकिन ये जानवर जो है चपेट में आ गया और ये चपेट में आने से फिर ये जकड़ा रह गया, ये खत्म हो गया बिल्कुल। सुबह जैसे ही उठे हमको सूचना मिला कि मस्जिद के सामने तार गिर गया है। हम आके देखे, बैल उस समय मर चुका था, लेकिन तुरंत हम लोग फोन करने का कोशिश किए। बिजली विभाग का एसडीओ साहब को फोन किए, उनका मोबाइल बंद आ रहा था। जेई साहब को फोन किए, उन्होंने बोला कि हम ठीक है, आदमी भेज रहे हैं। अभी तक कोई आदमी नहीं आया है। और देखिए इस समय जो है यहाँ पे लोग आग जला के आग तापता है। ठंड का मौसम है, लेकिन संजोग से आज लोग वहाँ पर नहीं बैठे थे। लेकिन अगर यदि आज लोग आग तापते तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता, कई आदमी मर जाते इस बिजली तार के चपेट में आने से। धनबाद सदर थाना क्षेत्र स्थित रेलवे हिल कॉलोनी में सोमवार की सुबह आग लगने की घटना से लाखों रुपए के केबल जलकर नष्ट हो गए। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना आरपीएफ को दी। आरपीएफ की टीम ने अहले सुबह मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। नहीं तो बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बताया जाता है कि पूर्व में भी उक्त स्थान पर केबल में भीषण आग लगने की घटना हुई थी, जिसमें रेलवे प्रबंधन ने जांच की बात कहकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। वहीं एक बार फिर से केबल में आग लगाना और नष्ट होना किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि हिल कॉलोनी के खुले स्थानों में रेलवे के केबल की लगातार चोरी होती है, जिसे छिपाने के लिए ऐसी अगलगी घटना सुनियोजित ढंग से कराई जाती है। मीडिया से हमको कोई बात ही नहीं करनी जो है। सर कितने की जो है कुछ नहीं बता सकते अभी हमको। जी सर, अरे हम किसी और काम से, आप किसी और चीज पर बात कर रहे हैं। धनबाद रेलवे स्टेडियम की चार दीवारी सोमवार की सुबह अचानक भरभरा कर सड़क पर गिर गई, जिसकी चपेट में आने से एक लोको पायलट घायल हो गया, जबकि वहां खड़ी तनु बाइक उसके दीवार के नीचे दबकर क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद रेल कर्मियों ने आनन फानन में घायल लोको पायलट को निकाला और प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। उन्हें ज़्यादा चोट नहीं है, वह सुरक्षित हैं।
किए बस पूरा दीवार अपने आप तुरंत कलट गया, एकदम सेकंड भी नहीं लगा, गिर गया। गाड़ी पूरा गिर गया। छाती पे ऊपर वाला पोर्शन जैसे पड़ा, हमको धकेल करके पूरा इधर कर दिया रोड साइड, और पूरा पैर पर पूरा दीवार गिर गया। आपकी गाड़ी भी तो दब गई है। गाड़ी इस तरफ की दीवार साइड में। आप रेलवे में क्या है? लोको पायलट। यहाँ पे बाउंड्री गिर गया। कितना बजे? अभी आधा घंटा होता हुआ। आधा घंटा। अभी तो जैसे 12:30 बजे। हाँ 12 बजे लगभग। कितना गाड़ी दबा है? 5-6 गाड़ी पूरा चौपट हो गया। अच्छा, ये बाउंड्री वॉल क्या चीज़ का है? रेलवे। कोई आदमी का नुकसान भी है? बाउंड्री सारा गिर गया है। गाड़ी इधर लगा हुआ था रोड के किनारे, उस पर बाउंड्री सारा गिरा है, तो बहुत सारा गाड़ी नुकसान हुआ है। धनबाद में बिजली की लचर व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर बैंक ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र अरोड़ा और सामाजिक कार्यकर्ता सोहराब खान ने जीएम कार्यालय में अभियंता राजेश रजवार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि धनबाद की बिजली व्यवस्था इन दिनों बेहद लचर हो गई है। प्रतिदिन 12 से 14 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है, जिसके कारण आम जनजीवन, व्यवसाय, अस्पताल में भर्ती मरीज, बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। देखिए, धनबाद की जो लचर बिजली व्यवस्था है, इसमें सुधार के मांग को लेकर के हम लोग जीएम साहब से मिलने आए थे। दुर्भाग्यवश जीएम साहब किसी कार्यक्रम में थे, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव साहब ने हमारा विज्ञापन को रिसीव किया। हम लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि धनबाद की बिजली व्यवस्था एकदम बद से बदतर हो गई है। विभाग बार बार कहता है कि डीवीसी का प्रॉब्लम है, डीवीसी के मत्थे मढ़ा जाता है। हम उपभोक्ता जो बिजली अपना जेवीएनएल को देते हैं, तो हमारी जवाबदेही बनती है, जेवीएनएल की जवाबदेही बनती है हमारे प्रति, उपभोक्ताओं के प्रति, ना कि डीवीसी की बनती है। देखिए, आज जीएम साहब से मिलने का एक ही कारण था कि बिजली की जो व्यवस्था चरमरा गई है उसमें सुधार किया जाए। आज हमारा धनबाद 12 घंटे डीजल पे चल रहा है। आज डीजल पे, जनरेटर पे हमारा धनबाद चल रहा है। स्थिति बद से बदतर है। इसमें अगर सुधार नहीं होता है तो आने वाले समय में हम लोग और भी आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे, जिसमें एक हमारा ये भी है कि 1 सप्ताह का हम लोगों ने समय दिया है। अगर 1 सप्ताह में हमारा ये काम नहीं होता, ये मांगे पूरी नहीं होती है, तो हम लोग गांधी जी की प्रतिमा के पास मौन धरना देंगे। सिमडेगा के चेरी टोली गांव में हाथी के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मरने वाले ग्रामीण की पहचान लक्ष्मण मांझी के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से कोलबीरा में जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया हुआ है। इसी झुंड से बिछड़कर एक हाथी गांव में घुस गया और गांव के कई घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस दौरान एक व्यक्ति हमले का शिकार भी हो गया। हजारीबाग जिले में हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई है। 11 लोग घायल हो गए हैं। पहला हादसा बरही के महूगाढ़ा में हुआ। दूसरा हादसा कटक मंसाडी में हुआ। बरही में ऑटो पलटने से एक महिला की मौत हो गई, वहीं 9 लोग घायल हो गए हैं। कटक स्मांडी में बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर जा गिरी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हो गए हैं। पलामू के तरहसी गुरुतुरी गांव में एक महिला की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। मरने वाली महिला की पहचान 25 वर्षीय सरोज देवी के रूप में हुई है। वहीं महिला की सास कुसुमरी देवी को गंभीर स्थिति में रांची रेफर कर दिया गया है। महिला के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए महिला के पति अजय कुमार को हिरासत में लिया है। रांची में 199 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। संक्रमितों से 5 गुना अधिक 1015 मरीज स्वस्थ हुए हैं। हालांकि अन्य दिनों के मुकाबले करीब 2000 कम सैंपल की जांच हुई। रोजाना होने वाले 12000 सैंपल के मुकाबले 9840 सैंपल की जांच हुई। इस वजह से पॉजिटिविटी रेट 2.02% रही।
जमशेदपुर रेलवे सुरक्षा बल की ओर से गणतंत्र दिवस और 27 जनवरी को भाकपा माओवादी का झारखंड बंद में आह्वान को लेकर रेलवे ट्रैकों पर सुरक्षा चौकस कर दी गई है। पर्याप्त पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। गिरिडीह के बेंगाबाद अमजो गांव में अपराधियों ने एक महिला की हत्या कर दी। हत्या के पहले महिला से दुष्कर्म किए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। महिला का नाम सोमरी देवी बताई जा रही है। कुछ समय पूर्व महिला के पति अरुण दास की भी हत्या कर दी गई थी। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर कमजोर हो रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा नहीं थम रहा है। वायरस ऐसे लोगों पर भारी पड़ रही है जो पहले से किसी न किसी बीमारी के कारण कमजोर हो गए हैं। गंभीर बीमारी के बाद कोरोना संक्रमण से जान जा रही है। राज्य में कोरोना के 2768 नए मामले आए हैं और 4496 लोग ठीक हुए हैं, लेकिन मौत नहीं रोकी जा सकी। पटना के एम्स में 24 घंटे में 3 महिला समेत 4 लोगों की मौत हुई है। बक्सर जिले में सिरफिरे आशिक ने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके सारे सपनों को जमींदोज कर दिया। आर्मी में जाने की चाहत रखने वाली लड़की की आंखों की रोशनी ही चली गई। वह रनिंग के लिए फील्ड में पहुंची, लेकिन वापस घर नहीं, सीधे हॉस्पिटल पहुंची, वो भी सिर्फ एक आंख के साथ। दरअसल 4 लड़कों ने उस पर हमला कर दिया था। पिटाई के बाद एक आंख में चाकू घोंप दिया गया था। भोजपुर के चरपोखरी सोनवर्षा गांव में एक घर में आग लगने से मां बेटी समेत 5 लोग झुलस गए। इसमें एक की मौत हो गई। घर में अचानक भीषण आग लग गई। अंदर सो रहे एक ही परिवार के 5 लोग झुलस गए। सभी को आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार बहू रचना देवी अपने चारों बेटा बेटी के साथ घर में बोरसी पर आग ताप रही थी, जहां घर में जमीन पर पुआल बिछा हुआ था। आग तापने के बाद वह सभी के साथ उसी घर में सो गई। तभी अचानक जमीन में बिछा पुआल आग की चपेट में आ गया। पश्चिम विक्षोभ के मजबूत होने और दक्षिण पूर्वी हवाओं की वजह से फिलहाल मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा। पटना समेत बिहार के सभी भागों में गरज के साथ हल्की बारिश होगी। बिजली भी चमकेगी, पर जहानाबाद, सारण, नवादा और आरा में ओला गिरने का अलर्ट है। राज्य में बारिश और ओलावृष्टि के बाद रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री कमी का पूर्वानुमान किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के छात्रों को बड़ी राहत दी है। 1 फरवरी से शुरू हो रही 12वीं की परीक्षाओं में छात्र अब जूता मोजा पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। समिति ने इस नया नोटिस जारी कर कहा कि शीतलहर के कारण छात्रों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। अब इंटर के छात्र जूता मोजा पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। इसकी जानकारी बोर्ड ने सभी छात्र, अभिभावक, डीईओ के साथ नोडल अधिकारियों को दी है। पहले जारी की गई गाइडलाइंस में परीक्षार्थियों के लिए जूता मोजा पहनकर परीक्षा में प्रवेश करने की मनाही थी। उन्हें चप्पल पहनकर ही परीक्षा देने की अनुमति दी गई थी। रानीगंज के निमचा कोलियरी अंतर्गत पठान धावड़ा के रहने वाले डंपर चालक मुमताज खान को आज 1 करोड़ की लॉटरी लगी। जब उनको यह समाचार मिले तो खुशी के साथ साथ उनके मन में डर भी है। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस संदर्भ में मुमताज खान का कहना है कि वह पिछले 12 सालों से डंपर चालक का काम कर रहे हैं और वह अक्सर लॉटरी के टिकट काटा करते थे, लेकिन आज उन पर ऊपरवाला उन पर अल्लाह मेहरबान हुआ है। लिए थे 1 बजे का, तो गाड़ी चला के आए, रोटी मिलाए तो देखे रोटी पर 1 करोड़। तो हमने मालिक को फ़ोन किया उद्दीन खान को कि भाई ऐसा बात है, रोटी मिला है, आप आइए, मोबाइल लग रहा है, तो उद्दीन खान ले जाए तो दिक्कत करेगा। कहाँ पे मिला था, किस क्षेत्र में आपका मतलब? हम रानी सर से टिकट लिए थे, रानी सर मोड़ पेट्रोल पंप। काम क्या करता है? डंपर चलाते हैं,
कितना सालों से चला रहे हैं? 12 साल से मालिक का चला रहे हैं, अपने मालिक अलाउद्दीन खान के। कितना सालों से? 12 साल, बढ़िया मालिक है, इसलिए 12 साल चला। आज लॉटरी उड़ने के बाद क्या लग रहा है आपको? लॉटरी मिलने के बाद अच्छा लग रहा है मेरे को कि मैं जो गरीबी था सब दूर हट गया है ना। मेरे को मेरा ड्राइवर फ़ोन किया 5 से 6 के बीच में कि भैया मेरा लॉटरी लगा है, मेरे को डर लग रहा। मैंने यहाँ के उज्जवल बाबू को फ़ोन किया, उज्जवल बाबू सर एक ऑफिसर को भेजे श्याम सेल के अंदर से, ड्राइवर को साथ में हम लेके आए हैं, सर के साथ बड़ा बाबू को लेके गए हैं, बड़ा बाबू आप लोग को बुलाए हैं, बड़ा बाबू सहयोग कर रहे हैं, ये सर हमारे साथ में गए थे। कितने सालों से वो काम कर रहे थे आपके पास? 10-12 साल से सर काम कर रहे हैं। सर 2 मिनट। क्या हालात था उनका? घर का सर बहुत खराब हालत था। पूरा देश गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा हुआ है। इस मौके पर दिल्ली में राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल चल रही है। इसी बीच भारतीय नेवी बैंड के रिहर्सल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में भारतीय नेवी के जवान बॉलीवुड के हिट सॉन्ग मोनिका ओ माई डार्लिंग की धुन पर थिरकते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में भारतीय नौसेना के जवान वर्दी पहने और राइफलें पकड़े हुए हैं और मोनिका ओ माई डार्लिंग गाने की धुन पर थिरक रहे हैं। इस वीडियो की जहां एक तरफ तारीफें हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ कई विपक्षी दल इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्यार मिल रहा है। वहीं कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी के अलावा कई विपक्षी दलों के नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा कि इसको देखकर रोंगटे तो खड़े नहीं होते, लेकिन यह मन खराब कर देता है। सेना पर मोदी शाह हावी हो गए हैं। देश में कोरोना के मामले कमी देखने को मिली है। भारत में आज कोरोना के 3,06,064 मामले सामने आए हैं। कल यानी रविवार की मुकाबले आज कोरोना के 27,469 कम केस आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में 439 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 2,43,495 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। बता दें कि रविवार को देश में कोरोना के कुल 3,33,533 मामले सामने आए थे। देश में अब तक एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 22,49,335 हो गई है। वहीं 3,68,04,145 लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं। कुल मौतों का आंकड़ा 4,89,848 पहुंच गया है। डेली पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 20.75 हो गया है। अगर आपके पास 10 साल पुराना डीजल या 15 साल पुराना पेट्रोल वाहन है तो उसे स्क्रैप करा दें, अन्यथा दूसरे राज्य में पंजीकृत करा लें। सड़क पर निकाला तो इस बात के लिए तैयार रहें कि वह कभी भी जब्त हो सकता है। दिल्ली परिवहन विभाग 2021 से अब तक ऐसे कुल 3,299 वाहन जब्त कर चुका है। इनमें भी 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की संख्या अधिक है। इस श्रेणी के कुल 3,120 वाहन जब्त किए गए हैं, जबकि 10 साल पुराने 179 वाहन जब्त किए गए हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे अधिक वाहन गत दिसंबर में जब्त किए गए हैं, जिनकी संख्या 1,377 है। इनमें 1,372 वाहन 15 साल पुराने हैं। इसी तरह वाहन में 854 वाहन जब्त किए गए हैं। इसमें 834 वाहन 15 साल पुराने हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहीद रणधीर वर्मा स्टेडियम में होने वाले झंडोत्तोलन के मुख्य समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है। यहां झंडोत्तोलन धनबाद उपायुक्त करेंगे। इस कार्यक्रम में परेड के साथ साथ विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां भी निकाली जाएगी। मुख्य समारोह में उपायुक्त संदीप सिंह द्वारा सुबह 9 बजे तथा समाहरणालय में 10:10 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। एसएसपी द्वारा एसएसपी कार्यालय में 10:20 बजे, एसडीपीओ कार्यालय में एसडीओ द्वारा 10:30 बजे, मिश्रित भवन में 10:40 बजे, रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में एसडीओ द्वारा 10:50 बजे, पुलिस लाइन में एसएसपी द्वारा 11 बजे तथा एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर द्वारा गांधी सेवा सदन में 11:30 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा।
खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।